वेलकम टू द चैनल। हम में से कई लोगों को लगता है कि टेंसेस तो हमें आते हैं, लेकिन क्या हमें टेंसेस के सारे रूल्स मालूम हैं? क्या हम किसी भी सेंटेंस को देखकर फौरन से बता सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है? अगर आप बता सकते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बता सकते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही खास है। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, इसलिए आज की क्लास में हम टेंसेस की पहचान करना सीखेंगे। ये टेंसेस का पहला ऐसा लेसन है जिसमें आप पहचान करना सीखेंगे। देखिए, 3 सेंटेंस आपके सामने है। वो सोया हुआ है, हम बैठे हुए थे, किताब टेबल पर रखी हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि ये तीनों सेंटेंसेस किस अलग अलग टेंस से रिलेटेड हैं? आप जानकर हैरान होंगे कि ये तीनों सेंटेंसेस टेंस कैटेगरी के हैं ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से कोई काम नहीं लिया जा रहा है। मीन्स सब्जेक्ट से कोई काम करवाया ही नहीं जा रहा है। टेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के जरिए कोई काम करने के बारे में बताया गया हो। पहले सेंटेंस में वो सोया हुआ है, सब्जेक्ट है वो खुद ही सोया हुआ है, इसके जरिए कोई काम करने के बारे में थोड़ा ही बताया जा सकता है। हम बैठे हुए थे, इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट है, हम बैठे हुए थे, लेकिन हम किसी काम को कर रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। ये सेंटेंस ऐसा तो नहीं है कि हम बैठ रहे थे। हाँ, अगर बोला जाता हम बैठ रहे थे तो हमारे जरिए किसी काम को करने के बारे में बताया गया होता, फिर तो ये टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस होता। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि हम बैठे हुए थे, हम कोई काम तो नहीं कर रहे थे ना, तो ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का नहीं है। तीसरे सेंटेंस में किताब टेबल पर रखी हुई है, इस सेंटेंस में भी किसी काम का जिक्र नहीं किया गया। चलिए समझते हैं आज की क्लास में कि टेंसेस के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, टेंस किसे कहते हैं और तमाम टेंसेस की पहचान कैसे की जाती है और इनकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले देखिए, टेंस, इसका मतलब होता है जमाना। जमाने का ताल्लुक वक्त से है, या तो आज का वक्त मतलब प्रेजेंट, या फिर जो गुजर चुका है मतलब पास्ट, या फिर जो आने वाला है वो है फ्यूचर। इसीलिए टेंस 3 कैटेगरी में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान ये होती है कि सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हूं इस तरह के वर्ड्स आते हैं। पास्ट में था, थे, थी, और फ्यूचर में गा, गे, गी। तीनों तरह के टेंसेस की 4 कैटेगरीज होती हैं। आई का मतलब है इंडेफिनेट टेंस, सी का मतलब है कॉन्टिन्यूअस टेंस, पी का मतलब है परफेक्ट टेंस, और पीसी का मतलब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हम रूल्स नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ पहचान सीख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, ता, ते, ती, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के जरिए किसी काम को करने की बात हो तो ही सेंटेंस हमारा टेंस का होगा। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो हर सेंटेंस में लाजमी देखा जाएगा। लेकिन अगर फेल के साथ मिलकर ता, ते, ती आए, फेल के साथ मिलकर, यानी जो भी इस सेंटेंस का वर्ब है उसके साथ ता, ते, ती आए, साथ में है, हो, हूं, यानी प्रेजेंट का सेंस हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे अली जाता है, तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, जाना, तो वर्ब के साथ क्या लिखा हुआ है, ता, तो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी तरह से वो खेलते हैं, वो सोती है, वो ये काम करती है, वो आपको याद करती है, ती है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू और डज, किसी भी सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, जैसे इज, एम, आर, was, were, has, have, been, did, इन सब हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करने के रूल होते हैं कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे है डज और डू, तो डज का यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ,
और डू का यूज होता है बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। ये देखिए चार्ट, इसमें लिखा है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, आई वी, सेकंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन में आ जाते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट, दे, दीज, ईटीसी। इसमें मैंने ये भी शो किया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। फिलहाल हम सिर्फ पहचान सीख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, डू और डज, और इनको कैसे यूज किया जाता है ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे, है आ जाए, जैसे वो खेल रहा है, वो सो रही है, वो रो रही है, हम जा रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज, एम, आर। इज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी सब्जेक्ट आई के साथ, और बाकी जो सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा वो है आर। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म इसमें यूज होगी, यानी सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब होगा उसके साथ आप फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म। ये सेंटेंस बहुत इजी होता है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको इजीली बना लेते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस होता है। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, लिया है, आया है, देखा है, उठा है, बैठा है, सोया है, रोया है, हंसा है, जागा है, मतलब किसी भी काम को उसने किया है। जैसे उसने मुझसे किताब ली है, या फिर उसने मुझे किताब दी है, उसने ये गलती की है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। इन सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो है हैज और हैव, और हमेशा इस टेंस का जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में आता है। हैज का यूज कहाँ पे होता है और हैव का यूज कहाँ पे होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट या किसी एक शख्स का नाम, और हैव का यूज बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे हम जा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा, लेकिन एक फर्क है। वो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम के साथ से बताया गया होता है, जैसे वक्त के साथ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे वो सुबह से खेल रहा है, देखिए इस सेंटेंस में टाइम की बात हो रही है, सुबह से। इसी तरह से वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से, 2 घंटे क्या है, टाइम का बताया गया है। तो जहां पे भी आपने देखा सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, किसी काम को कर रहा है, सब्जेक्ट किसी खास वक्त से, तो फिर वो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। और वक्त के साथ से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब दो यूज होते हैं, हैज बीन और हैव बीन, और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म। जो भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी यूज करेंगे। हम जानते हैं कि पास्ट की पहचान होती है था, थे, थी। सेंटेंस के एंड में था, थे, थी आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तमाम पास्ट के सेंटेंसेस में था, थे, थी आए। जैसे आया, गया, उठा, बैठा, सोया, जागा, खेला, देखा, सुना, ये सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपने देखा कि था, थे, थी नहीं आता। जैसे कि अली आया, इस सेंटेंस में देखे था, थे, थी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये पास्ट का इंडेफिनेट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनेट टेंस है। पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, डिड। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम डिड का ही यूज करेंगे। और ये
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं। अब इसकी पहचान क्या है? जैसा कि देखें, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता, ते, ती के साथ यूज किया था है, हूँ, हो। तो पास्ट इंडेफिनिट की भी पहचान ता, ते, ती और इनके साथ आ जाता है था, थे, थी। लेकिन ये मतलब तब निकलता है जब सेंटेंस का वर्ब यानी मेन वर्ब वो एक नॉन एक्शन वर्ब हो। अब ये नॉन एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, एक्शन वर्ब जो मैंने लिखे आपके लिए, जैसे प्ले, फाइट, गो, कम, सिंग, वॉक, रीड, राइट, ये जितने भी वर्ब्स हैं, इन कामों को करने में आपका फिजिकल मूवमेंट होता है, यानी इन एक्शंस को करने के लिए आपकी बॉडी जो है मूव करती है। जैसे प्ले यानी खेलना, जब आप खेलते हैं तो आपकी बॉडी मूव करती है। फाइट करना, तो बॉडी मूव करती है फाइट में। गो, जब आप कहीं जाते हैं तो आपके पाँव चलते हैं, आपकी बॉडी मूव करती है। इसलिए जिन वर्ब्स में आपकी बॉडी मूव करती है वो होते हैं एक्शन वर्ब। और दूसरी तरफ है नॉन एक्शन वर्ब्स, जैसे कि लाइक, हेट, थिंक, अंडरस्टैंड, नो, फील, हियर। अगर आप गौर करें, इन वर्ब्स में आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती। लाइक के केस में देखिए, जब आप किसी को पसंद करते हैं, लेकिन इस वर्ब में कोई बॉडी मूवमेंट तो नहीं हो रही ना। हेट, नफरत करना, नफरत करने में भी आपकी बॉडी मूव नहीं करती। ये तो आपकी एक मेंटल स्टेट है। ये सब क्या है? नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। तो जब भी कभी नॉन एक्शन वर्ब के साथ लगकर ता, ते, ती और इसके साथ था, थे, थी आए, सिर्फ ऐसे ही केस में आपको पास्ट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से सेंटेंस को बनाना है। लेकिन अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो तो फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक सेंटेंस को नहीं बनाएंगे, फिर हम यूज टू और वुड का यूज करेंगे। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये भी सेम वैसे ही है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस में रहा, रही, रहे के साथ आता है था, थे, थी। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वॉज और वर। वॉज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज करेंगे। इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह। पास्ट का परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, की थी। जैसे वो फिल्म देखने गया था, यानी उसने मूवी देखने का काम किया था, यानी वो मूवी देख चुका था। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज हुआ था। हैज का यूज हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज हुआ। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी हो हैड का ही यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पे भी। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे वक्त के साथ से यूज किया जाता है, और इसमें भी सिंस और फॉर का यूज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यूज होगा यहाँ पे हैड बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज होगा यहाँ पे भी। फ्यूचर, फ्यूचर गा, गे, गी। फ्यूचर का इंडेफिनेट टेंस जहां पे किसी भी वर्ब के साथ गा, गे, गी आता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है विल। जैसे अहमद जाएगा, वो आएगा, वो खेलेगा, वो सोचेगा, वो बताएगा। ये जितने भी सेंटेंसेस है ये सब फ्यूचर इंडेफिनेट के सेंटेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के जरिए किसी काम को मुस्तकबिल में किया जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, विल का यूज तमाम सब्जेक्ट्स के साथ किया जाएगा। शेल का यूज टेंस में अब नहीं किया जाता। शेल का यूज सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स के तौर पर किया जाता है, सिंपल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। जैसे कल अहमद खेल रहा होगा, यानी कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर में हो और वहां पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए। जैसे वो कल खेल रही होगी, हम कल पढ़ रहे होंगे,
जब मैं इसके घर जाऊंगा वो सो रहा होगा। ये तमाम सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है यानी आईएनजी फॉर्म का। फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, की होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें मैं एक बात और भी क्लियर करूंगी, गौर कीजिएगा। फिलहाल देखिए, रहा, रही, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? देखें, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वक्त के साथ से यूज होता है तमाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि सिंस और फॉर के अलावा फ्रॉम का यूज भी किया जाता है। तो कहाँ पे सिंस का यूज होता है, कहाँ पे फॉर का यूज होता है और कहाँ पे फ्रॉम का यूज करें, तो ये एक लंबा टॉपिक है। इसकी डिस्कशन में ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। फिलहाल आप देखें, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं। इसमें यूज होता है विल हैव बीन, और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, अगर हम ओवरऑल नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, डज के साथ नेगेटिव डज नॉट, डू नॉट, is not, am not, are not, has not been, have not been, did not, was not, were not, had not been, will not be, will not have और will have not been। अब ये चार्ट आपका कंप्लीट है और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी बहुत तफसील के साथ किया गया है। इस चार्ट को सेव कर लीजिए और जब भी आप टेंसेस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चार्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही। अगर सिंस और फॉर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स को टेंसेस के हवाले से कोई भी परेशानी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।